हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम आपको बोले थे कि बीपीएससी एग्जाम के पहले हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो है रिवीजन करवा देंगे। तो एक पार्ट हम कंप्लीट करवा दिए थे, ये दूसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो भी क्वेश्चन उठाए हम प्रीवियस ईयर का उठाए और उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, सब यहीं पे याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि आईएनसी की स्थापना यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। देखिए क्वेश्चन अब एक लाइन का पूछता नहीं है, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट बना करके पूछता है, तो सारा फैक्ट याद रखिएगा तभी क्वेश्चन पूरा बनेगा आपको। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसका जो पहला अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज या विद्यालय में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक, पहला अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। और पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? 72। और जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था ना, उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ये भी याद रखिएगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो उस टाइम इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो ये सभी फैक्ट याद हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा किया गया था? तो एओ ह्यूम के द्वारा। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था, उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। और शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय उसका नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पे चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार के चंपारण में हुआ था 1917 में। देखिए इस चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था? 1917 में हुआ था। 1916 में एक अधिवेशन में जो पहली बार राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिले थे। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में मिले थे राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से। और उसी टाइम सारा बात बताए राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को बताया, तो महात्मा गांधी जो है चंपारण आने का निर्णय लिए थे। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, वो वहाँ नील की खेती में एक तिनकठिया प्रणाली लागू होता था। अंग्रेजों के द्वारा तिनकठिया प्रणाली सिस्टम शुरू किया गया था। तो इसी प्रणाली के विरोध में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और इसी चंपारण सत्याग्रह जैसे ही सफल हुआ था, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, वो जालियांवाला बाग हत्याकांड या जालियांवाला बाग ट्रेजेडी, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। देखिए कारण क्या था होने के पीछे। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ था, हम पूरा विस्तार से बताते हैं। देखिए 6 अप्रैल 19 पहले क्या होता है ना कि 18 मार्च 1919 को, डेट याद रखिएगा, 18 मार्च 1919 को इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा और रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है। ठीक है, 18 मार्च 1919 को इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है। और इस रॉलेट एक्ट में प्रावधान क्या किया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति नेशनल मूवमेंट में अगर शामिल है, तो उसको बिना कोई वारंट के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और सिर्फ शक के आधार पे जेल में डाल दिया जाएगा और 2 साल तक उसमें कोई बेल नहीं मिलेगा। इसीलिए महात्मा गांधी इसको जो है ब्लैक लॉ यानी काला कानून कहे थे। अब इसी कानून को लेकर के, रॉलेट एक्ट को ही लेकर के 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं। फिर इस शुरुआत देखो, 13 डेट याद रखेगा, 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं। 10 अप्रैल 1919 को दो पंजाब के दो प्रमुख नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में लोग जालियांवाला बाग में जाकर के इकट्ठा होते हैं। ठीक है,
13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे 2 कारण से इकट्ठा होते हैं। पहला तो कि इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में भी इकट्ठा हुए थे, और वहाँ पे जो है कि एक मेला मनाया जा रहा था, ठीक है ना? याद नहीं आ रहा उस मेला का नाम, लेकिन वहाँ पे एक मेला मनाया जा रहा था, ठीक? लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उस मेला को भी। और उस भीड़ में उस गेट अमृतसर जो बाग था ना, जलियांवाला बाग, उसमें एक प्रॉपर्टी था कि सिर्फ उसमें सिंगल गेट था, उस सिंगल गेट को बंद करके और जनरल आर डायर ओ डायर के कहने पे पूरा गोली चलवा दिया था। तो ये पूरा फैक्ट आप याद रखिएगा जो बताए हैं। चलिए अब अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने और कहां से शुरू किया था? देखिए, भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था और कहां से शुरू किया था? तो याद रखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं बढ़िया से ताकि आपको साफ सुथरा दिखाई दे। भूदान आंदोलन किसने और कहां से शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो है ना, वो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा तेलंगाना, देखिए आचार्य विनोबा भावे शुरू किए थे भूदान आंदोलन। और एक तेलंगाना में ही एक पोचमपल्ली गांव है, यहीं से इसका शुरुआत हुआ था। तब भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। और ये विनोबा भावे जो है यही प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। और द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछे तो जवाहरलाल नेहरू था। ये भी फैक्ट याद हो जाएगा आपसे। अब देखिए, विनोबा भावे के बारे में 2 फैक्ट याद रखिएगा। इनको पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1958 में, और इनको 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो याद रखिएगा, विनोबा भावे जो है वो भूदान आंदोलन शुरू किए थे पोचमपल्ली गांव तेलंगाना से। और विनोबा भावे ही जो है प्रथम सत्याग्रही भी थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। और इनको 1958 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था और 1983 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये गवर्नर जनरल बात हो रहा है भारत का। अगर पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वैरेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वैरेन हेस्टिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का ही प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम और यही अंतिम भी है भारतीय गवर्नर जनरल, जिसका नाम है सी राजगोपालचारी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, क्या हुआ था ना कि पहले सभी नए अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो सब नए अवज्ञा आंदोलन देशव्यापी बढ़ने लगा था। इसको लेकर के और गांधी, और उसी समय गोलमेज सम्मेलन भी चल रहा था। तो गांधी जी जो इरविन जो है और गांधी के बीच में समझौता होता है 5 मार्च 1931 को दिल्ली में, इसीलिए इसी को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसी समझौता के तहत गांधी जी यह निर्णय लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा होता है, उसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो है भाग लेने चले जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? तो केवल और केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। तो यही पूरा फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ऐसे वीडियो हम पूरा लेकर के आएंगे। अभी आपको टाइम मिल गया है, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है तो अभी आप लोग को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय है। तो आराम से पढ़िए और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा इकोनॉमिक्स सब चीज़ खत्म कर लीजिए मेरे चैनल से।